गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? हम लोग इधर ठीक हैं। चलो आज हम लोग लेक्चर 3 में आते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। आज का टॉपिक हम लोगों का है फ्लावरिंग प्लांट्स के स्टेम मॉडिफिकेशन का। हम लोग बात कर रहे थे स्टेम मॉडिफिकेशन में 2 मॉडिफिकेशन की चर्चा हम लोगों ने नहीं की थी पिछले क्लास में। उसके साथ साथ आज हम लोग लीफ की भी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। वो 2 था, फाइलोक्लॉइड एंड किलोइड्स। बट सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल शुरू कहाँ से करेंगे? हम लोग अब तक क्या पढ़े हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है लेक्चर 1 में ही कि प्लांट एक्सिस हैज टू पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट क्या था? रूट सिस्टम, और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, जबकि शूट सिस्टम की डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में, जहां हम लोगों ने बर्ड और स्टेम के बारे में पढ़ा था। बर्ड और स्टेम के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, टाइप्स भी पढ़े थे। 4 तरह के हम लोगों ने शायद हमने पढ़ाया था, डिकरेंट, एक्सकरेंट, डिकरेंट, कॉर्डेक्स एंड कूलम। स्टेम ब्रांचिंग भी हम लोगों ने पढ़ा था। 2 तरह के स्टेम ब्रांचिंग हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहला क्या था? डाइकोटोमस ब्रांचिंग, और दूसरा क्या था? लैटरल ब्रांचिंग। लैटरल ब्रांचिंग फिर 2 तरह का था, मोनोपोडियल ब्रांचिंग और सिम्पोडियल ब्रांचिंग। मोनोपोडियल का एग्जाम्पल पॉलीथ्रिया, याद होना चाहिए। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है अशोका ट्री। हाँ, वही सीताजी वाली अशोक वाटिका। ठीक है। स्टेम ब्रांचिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा था बर्ड्स के बारे में और स्टेम के जनरल फंक्शंस के बारे में। स्टेम का जनरल फंक्शन जरा रिकॉल करोगे, स्टेम का जनरल फंक्शन क्या क्या था? वो सपोर्ट करेगा किसको? लीफ, बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर को, और साथ साथ जाइलम और फ्लोएम का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और इस चैप्टर के हिसाब से हम लोगों के लिए सबसे मेन टॉपिक क्या था? मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम। हम लोगों के लिए सबसे मेन टॉपिक क्या था? मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, जिसमें हम लोगों ने स्टेम मॉडिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, दूसरा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, तीसरा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले ट्यूबर, कॉम, राइजोम, बल्ब। ये सब कुछ हम लोगों ने लेक्चर 2 में डिस्कशन कर रखे हैं। आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग एक बार लेक्चर 2 पहले प्रीव्यू कर लेंगे, तब आज के लेक्चर्स में हम लोग को फिर कंटिन्यू करेंगे। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था रनर, स्टॉलन, सकर, ऑफसेट। इसके आपस के डिफरेंस क्या क्या थे, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या थे, इसका एग्जाम्पल क्या क्या था, इस सब की डिस्कशन हम लोगों ने लेक्चर 2 में कर रखा है। तीसरा टाइप में एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने क्रीपर्स, टेलर्स, क्लाइंबर्स, तरह तरह के क्लाइंबर्स, उसके बाद क्या कहते हैं, तरह तरह के टेंड्रिल्स के बारे में पढ़े थे। इन सबों के बीच आपस में क्या डिफरेंस था, उस डिफरेंस के आधार पे क्यों वैसा मॉडिफिकेशन उस प्लांट में हुआ है, और या वैसा होने से क्या क्या फायदा या क्या क्या नुकसान है, और आपस में क्या डिफरेंस है, इस सब की चर्चा हम लोगों ने लेक्चर 2 में कर रखा था। ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का 2 टाइप्स बचा हुआ था, फाइलोक्लॉइड्स और कैलोइड्स। उसकी पहली चर्चा करना और उसके बाद लीफ की चर्चा करना। सो आवर टुडेज मेन टॉपिक इज लीफ। बट पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? फाइलोक्लॉइड और कैलोइड्स की। सो वेलकम एंड स्टे कनेक्टेड। अब हम लोग शुरू करते हैं फाइलोक्लॉइड्स एंड कैलोइड्स स्टेम मॉडिफिकेशन। हम लोग देखेंगे फाइलोक्लॉइड, कैलोइड्स और थॉर्न्स के बारे में। सबसे पहले क्या देखेंगे? फाइलोक्लॉइड्स के बारे में। तुम लोग बहुत सारा कैक्टस का पेड़ देखा होगा, कैक्टस का पेड़, अपुंशिया वगैरह का पेड़ देखा होगा। उसमें क्या मॉडिफिकेशन देखते हो? बेसिकली मेरा जो स्टेम होता है वो ब्राउनी कलर का होता है, बट जो जेरोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो स्टेम है वो कन्वर्ट हो जाता है किस कलर में? ग्रीन कलर में। और वो इसलिए ग्रीन कलर में हो जाता है क्योंकि वो क्या करेगा? क्लोरोफिल कंटेनिंग है और फोटोसिंथेसिस कर सके। होता है एक्चुअली क्या जेरोफाइटिक प्लांट में एडेप्टेशन, वो देखो। जेरोफिटिक कंडीशन में कहने का मतलब क्या है? जेरिक प्लांट जहाँ हो। जेरिक प्लांट कहने का मतलब जहाँ डेजर्ट वाले प्लांट हो। जैसे कैक्टस क्या है? एक डेजर्ट प्लांट है, उसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वैसे प्लांट्स में हाई टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर होने से
ट्रांसपिरेशन का रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा। तुम लोगों को पढ़ाया गया है ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिविंग सिस्टम। तो ट्रांसपिरेशन का क्या होगा, रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात, जब ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा रहेगा तो वाटर का लॉस होने की संभावना प्लांट में रहेगी। वैसे कंडीशन में वो सारे लीफ जो हैं वो शेड कर देंगे। वो क्या करेंगे, शेड कर देंगे या कन्वर्ट कर देंगे स्पाइंस में। एक शब्द को याद रखना, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, वो कन्वर्ट किस चीज में होंगे, स्पाइंस में। कभी भी ये कंफ्यूजन में मत आना कि स्पाइंस और थॉर्न एक होता है, ठीक है। तो फैलोक्लेट्स क्या थे, ये ग्रीन कलर के होंगे। क्यों ग्रीन होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, लीफ का सारा काम करना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि जेरिक कंडीशन में वाटर लॉस को क्या करना है, बचाना है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कहने का मतलब चिपटा होंगे इस तरह से। चिपटा क्यों होंगे, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़े। सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो सनलाइट उस पर ज़्यादा पड़ेगा, सनलाइट एब्जॉर्बिंग एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया अगर किसी का ज़्यादा है तो सनलाइट एब्जॉर्बिंग एरिया ज़्यादा होगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी अफेक्ट ना करे। सिलेंड्रिकल ब्रांच और स्टेम विथ अनलिमिटेड ग्रोथ, इनका ग्रोथ का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये कैसे ग्रोथ करेंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ नोड एंड इंटरनोड। सीरीज ऑफ नोड एंड इंटरनोड कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होंगे, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि जितने भी ज़ेरोफिटिक प्लांट हैं, ज़ेरोफिटिक प्लांट मतलब जेरिक प्लांट, क्या मतलब, जेरिक प्लांट। जेरिक प्लांट मतलब ये सारे प्लांट जो होंगे इसमें फैलोक्लेट्स की क्या होगी, मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है स्पाइन के रूप में, वो छोटे हो जाते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन का एरिया क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, वाटर का ये लॉस को बचाया जा सके। इसी के लिए यहाँ पे यह मॉडिफिकेशन हो जाता है स्पाइंस में, किसका, लीफ का। जबकि स्टेम यहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है ग्रीन कलर का फैलोक्लेट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिखा है, ओपुंशिया और यूफॉर्बिया। दूसरी बात, ये सारा काम लीफ का करेगा, बट ट्रांसपिरेशन के रेट को इसलिए ये रिड्यूस करेगा क्योंकि इसमें स्टोमाटा इसमें क्या होंगे, वेरी लिटिल होंगे, ठीक है। अगला हम लोगों को पढ़ना है कैलोइड्स। कैलोइड और फैलोक्लेट्स में ये एक दूसरे का क्या है, सिमिलर कह सकते हो, बस डिफरेंस एक ही चीज़ है कि फैलोक्लेट्स में सीरीज ऑफ नोड एंड इंटरनोड थे, जबकि कैलोइड्स में क्या होंगे, ओनली 1 और 2 इंटरनोड लॉन्ग। ग्रीन स्टेम होंगे लेकिन उसका जो ब्रांचिंग होगा वो 1 से 2 नोड लंबा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ये भी होगा। ये जेरिक प्लांट में नहीं देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल एस्पैरेगस है, ठीक है। तुम लोगों के बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन फैलोक्लाइट्स एंड कैलोइड्स, तो हमने वो भी लिख रखा है, हमने वो भी बताया, मैं वो भी बताऊंगा। बट एक बात मैं फिर से कहूँगा कि ये दो टॉपिक स्टेम मॉडिफिकेशन में, ये दो टॉपिक स्टेम मॉडिफिकेशन में नीट का हॉटेस्ट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन वो अक्सर हाँ पूछता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये यहाँ से ज़रूर पूछेगा थॉर्न और स्पाइंस पे। ये सब क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाओगे, क्वेश्चन बैंक्स के साथ डील करोगे, तब आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। बट आगे चलते हैं, अब हम लोगों को क्या देखना है, डिफरेंस देखना है फैलोक्लेट्स और कैलोइड्स के बीच। सबसे पहला बात, यहाँ पे ब्रांचेज और मेन ब्रांचेज दोनों मॉडिफाई हो जाएंगे। लिखे हैं ना मैंने कि बोथ ब्रांचेज एंड मेन स्टेम दोनों किसी में मॉडिफाई हो जाएगा फैलोक्लेट्स में, जबकि कैलोइड्स में क्या होंगे, ओनली ब्रांचेज मॉडिफाई, मेन स्टेम यहाँ पे किसी तरह का मॉडिफिकेशन शो नहीं करेगा। दूसरी बात, इसका ग्रोथ कैसा है, अनलिमिटेड है, जबकि ये 1 to 2 नोड्स लॉन्ग होते हैं, इसीलिए इसका ग्रोथ कैसा है, लिमिटेड है।
ये सेवरल इंटरनोड और नोड के बने होते हैं, जबकि ये 1 to 2 इंटरनोड्स के बने होते हैं। इट रिप्रेजेंट होल स्टेम, कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे नोड, इंटरनोड सब कुछ है, तो ये एक बड़ा स्टेम के मॉडिफिकेशन को शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 इंटरनोड लंबा, मतलब एक इस साइज के, इससे बड़े नहीं। स्टेम को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हम लोगों ने अपुंशिया और एस्पैरेगस में देखा है जब हम लोगों ने डीलिंग इधर दे रहा था, जब हम लोग डील कर रहे थे फैलोक्लेट्स और कैलोट्स पे। अब हम लोग देखेंगे थॉर्न्स के बारे में। थॉर्न्स भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बच्चा पार्टी, कभी तुम लोग नींबू का पेड़ देखेगा तो नींबू के पेड़ में कांटा होता है, वो जो कांटा है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। हमेशा याद रखना, थॉर्न इज द मॉडिफाइड स्टेम, स्पाइन्स इज द मॉडिफाइड लीफ। थॉर्न क्या है, इट इज अ ऊडी। ऊडी कहने का मतलब स्टेम का है, इसीलिए कैसा होगा, ऊडी होगा, शार्प पॉइंटेड। थॉर्न है भाई तो शार्प और पॉइंटेड होंगे ही, ठीक है। ये इनका मॉडिफिकेशन क्यों होता है, इसका मॉडिफिकेशन होता है प्रोटेक्शन के लिए। इनका मॉडिफिकेशन क्यों होता है, इन दोनों का, इनका मॉडिफिकेशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लस वाटर के लॉस को रोकने के लिए, ट्रांसपिरेशन को लॉस करने के लिए। वही चीज़ यहाँ भी सेम है। ठीक, यहाँ वाटर लॉस के लिए बेसिकली होता है, यहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं। यहाँ वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए ये ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। ये जो थॉर्न्स होंगे ये एक्सिलरी बर्ड से भी डेवलप हो सकते हैं और टर्मिनल बर्ड से भी हो सकते हैं। अब जरा फ्रेंड्स तुम लोग याद करो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड्स, उसके क्या पोजीशन थे, पोजीशन के बाद उसका काम क्या क्या था, उसका एग्जाम्पल क्या था, ये सब कुछ डिस्कस हम लोग लेक्चर 2 में कर चुके हैं। इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, इट आइदर मॉडिफाइड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड से कभी भी इसका मॉडिफिकेशन होगा, टर्मिनल बर्ड्स कभी भी इसमें मॉडिफाई होगा तो वो सिट्रस, सिट्रस कहने का मतलब जो तुम लोगों ने देखा है। थॉर्न्स कैसे होंगे, ये टर्मिनल बर्ड से मॉडिफाई हो सकते हैं और एक्सिलरी बर्ड से भी मॉडिफाई हो सकते हैं। टर्मिनल बर्ड्स या एपिकल बर्ड से जब मॉडिफाई होते हैं वो क्रासिया वाले प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। क्रासिया आप लोग नॉर्मली प्लांट्स देख सकते हो, वैसे जान लो एग्जाम्पल है, ज़्यादा प्लांट्स तो हम आप लोग ने देखा नहीं होगा। वहीं एक्सिलरी बर्ड्स के स्टेम मॉडिफिकेशन थॉर्न के रूप में हम लोग साइट्रस में देखते हैं। नींबू उम्बू के पेड़ में ये चीज़ हम लोगों ने खूब देखा है, नींबू में कांटे होते हैं, वो कहाँ होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स में होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग समराइज करें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को, अब हम लोग किसको समराइज करें, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को समराइज करें तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में ट्यूबर, कॉम, राइजोम, बल्ब, ये चारों मॉडिफाई किस चीज़ के लिए हुए थे, ये चारों मॉडिफाई हुए थे फूड स्टोरेज के लिए। जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया, रनर, स्टॉलन, सकर, ऑफसेट जो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के थे, ये किसके लिए मॉडिफाई हुए थे, ये वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के लिए क्या हुए थे, मॉडिफाई हुए थे। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहने का मतलब रिप्रोडक्शन के लिए ये मॉडिफाई हुए थे, रिप्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जबकि एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में क्रीपर्स, ट्रेलर्स, क्लिम्बर्स, लायंस और टेंड्रिल, ये जो 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों किस चीज़ के लिए मॉडिफाई हुए थे, ये पांचों मॉडिफाई हुए थे सपोर्ट के लिए। और फाइलोक्लेट्स किसके लिए मॉडिफाई हुए हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये मॉडिफाई हुए हैं फोटोसिंथेटिक स्टेम और वाटर लॉस के लिए, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। जबकि कैलोट्स मॉडिफाई हुए हैं वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, यहाँ फोटोसिंथेसिस का रेशियो थोड़ा कम होता है। और थॉर्न किसके लिए मॉडिफाई हुए हैं, थॉर्न मॉडिफाई हुए हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब कंक्लूड करेंगे स्टेम वाले टॉपिक को, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लीफ के बारे में, पत्तों के बारे में। आप लोग बहुत तरह के पत्ते देखे हैं, आज हम लोग लीफ की मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। अब इस
तो बच्चे लोग अब हम लोग को क्या देखना है, लीफ के बारे में। पिछले के लेक्चर्स में और पीछे हम लोगों ने स्टेम का सब कुछ पढ़ लिया है। लीफ को फाइलोपोडियम भी कहा जाता है। लीफ का दूसरा नाम क्या है, फाइलोपोडियम है। इसका कैरेक्टर क्या है जो लीफ में देखे जाते हैं? सबसे पहले लीफ जो है ये लैटरल अपेंडेजेस ऑफ स्टेम है। लैटरल अपेंडेजेस मतलब साइड से अराइज होता है। दूसरी बात, ये जब भी अराइज होगा नोड से अराइज होगा, इंटर नोड से अराइज नहीं होगा। तीसरी बात, इसकी ओरिजिन जो होती है एक्सोजीनस ओरिजिन है। एक्सोजीनस ओरिजिन कहने का मतलब कि जो कॉर्टिकल सेल हैं वो डेवलप करेंगे लीफ प्राइमोडियल सेल्स, ठीक है। जबकि इंडोजीनस कब हम लोग पढ़े थे, जब पेरिसाइकिल के सेल्स क्या डेवलप करेंगे, कोई ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। इंडोजीनस हम लोगों ने रूट्स में पढ़ा था। इसके बाद लीफ का जो ग्रोथ होता है ये लिमिटेड इन नेचर होता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसका स्टेम कैसा ग्रोथ करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, लेकिन लीफ का ग्रोथ कैसा होता है, लिमिटेड होता है। इसमें एपिकल बर्ड नहीं होते, ठीक। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब हम लोग लीफ के एक पार्ट्स को देखते हैं। इस डायग्राम में मैंने एक सिंपल टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें सबसे पहला जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज लीफ बेस। दिस इज योर लीफ बेस। क्या है लीफ बेस? लीफ बेस वो पार्ट है जहां पे नोड से, किससे, नोड ऑफ द स्टेम से लीफ क्या हो, अटैच हो। उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। देख रहे हो, दिस इज योर लीफ बेस। इसका फंक्शन क्या है? इसका एकमात्र फंक्शन है ये एक्साइल में बर्ड्स का प्रोटेक्शन करेगा। इसका फंक्शन क्या है? ये एक्साइल में बर्ड्स का प्रोटेक्शन करेगा, एक्सिलरी बर्ड्स का प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद यहां पे कुछ और स्ट्रक्चर्स देखते होंगे, कुछ लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स करने का मतलब दलहन परिवार में जितने भी दाल खाते हो, या तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा टच मी नॉट प्लांट के बारे में, मिमोसा पुडिका, उस प्लांट के बारे में पढ़ा होगा कि उसको टच करते हो तो वो क्या हो जाता है, छुई मुई मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक रोल पढ़े थे पल्विनस का। तो लेग्यूम्स में हम लोगों को पल्विनस भी देखने को मिलता है। पल्विनस क्या है? इट इज द सॉलन ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ बेस, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है? सॉलन है, ब्रॉड है और थिक स्ट्रक्चर है। कहां? लीफ बेस में। अब कुछ मोनोकॉट जैसे तुम लोग देखते होगे, गेहूं का पेड़ देखा होगा, राइस का देखा हो, पैडी का देखा होगा, मकई का देखा होगा। इस सब में देखे होगे कि पत्ते जो स्टेम जो हैं ये कवर होते हैं पत्तों से। तो वैसे जो लीफ के पार्ट्स होते हैं उसको कहा जाता है सीथिंग लीफ बेस। सीथिंग लीफ बेस मतलब लीफ यहाँ पे सीथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लीफ यहाँ किस लाइक कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? सीथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बहुत सारे पोएसी का मेंबर, यहाँ एक शब्द है पोएसी। पोएसी का दूसरा नाम ग्रामनी भी है, ग्रामनीएसी भी है। और ये मोनोकॉट का ऐसा मेंबर्स हैं जो हम लोग जैसे सीरियल्स जिसको कहते हो उसी को हम लोग पोएसी कहते हैं। सीरियल्स कहने का मतलब जैसे आप लोग खाते हो ना, चावल, गेहूं, मकई, ये सब पोएसी के मेंबर्स हैं। इस चैप्टर के अंत में जब हम लोग टैक्सोनॉमी देखेंगे कुछ प्लांट्स के, उस समय इसकी डिस्कशन होगी। ये लीफ शीथ करते क्या है? यहां ध्यान देना, ये जो शीथ लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टेम के ऊपर ये कवर कर दे। जो ये कवरिंग देख रहे हो ना ग्रीन कलर का, यही क्या है? हमारा लीफ शीथ है। ये कभी कदार पूरे के पूरे इंटरनोड को कवर कर सकते हैं या कुछ पोर्शन ऑफ इंटरनोड को कवर करते हैं। जब भी ऐसे पत्ते जिसमें लीफ शीथ पाए जाते हैं, वो पत्ते जब झड़ जाते हैं उस समय में उसके स्टेम पे वो अपना स्कार्स या दाग छोड़ देते हैं। जैसे कोकोनट के प्लांट में आपको स्कार्स पढ़ाया था मैंने, जैसे कि आप लोग शुगर केन में स्कार्स देखते हो, पोएसी के बहुत सारे प्लांट में स्कार्स आप लोग को रिपोर्टेड है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं मेजोपोडियम। वर्ड क्या है? मेजो। मेजो मतलब मिडिल पार्ट। तो लीफ का जो मिडिल पार्ट है दिस इज योर पेट्यूल। ये वो रीजन है लीफ का जो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच? ये वो रीजन है लीफ का जो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच? स्टेम और लीफ के बीच।
ठीक है, ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये कनेक्ट करता है इस दोनों को। कुछ प्लांट में पेट्यूल प्रेजेंट होते हैं जबकि कुछ प्लांट में पेट्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। वैसा प्लांट जिसमें पेट्यूल नहीं प्रेजेंट है वैसे लीफ को हम लोग सेसाइल लीफ कहते हैं। सेसाइल लीफ कहते हैं, क्या कहते हैं? सेसाइल लीफ कहते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस में आप लोग देखे होंगे, अजी शंकर जी पे चढ़ाते हो ना मदार का फूल, वही कैलोट्रोपिस। उसमें कैसे होते हैं? लीफ जो है स्टेम से राइज किए रहते हैं, वहां पे पेट्यूल का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। वो पत्ते को हम लोग क्या कहते हैं? सेसाइल लीफ। वहीं कुछ ऐसे भी लीफ है, प्लांट है जहाँ पे लीफ में पेट्यूल प्रेजेंट होता है, वैसे प्लांट को हम लोग पेट्यूलेट लीफ कहते हैं। आम में देखे होंगे, आम का डंठल, पत्तों में डंठल लगा होता है। पीपल में देखे होंगे, बहुत सारे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट इपीपोडियम। इपी का मतलब ऊपर का। अब लीफ के हम एपिकल जोन में, मतलब इस जोन के पार्ट को स्टडी करें। ऐसे लीफ के पार्ट को क्या कहा जाता है? इपीपोडियम। जो लीफ का ग्रीन कलर का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसी को लेमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड कहते हैं। लेमिना वो साइट है जो लीफ के सारा मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सच एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा? लेमिना एब्जॉर्ब करेगा। वहीं दूसरी ओर गैसेस एक्सचेंज के लिए यही पार्ट, लेमिना ही वो पार्ट है जो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। ट्रांसपिरेशन जो है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिविंग सिस्टम, ये भी लेमिना से ही होते हैं। जबकि और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं ये कंप्लीट होता है इपीपोडियम में। ठीक है, ये इपीपोडियम या लेमिना में बीचों बीच ट्रांसवर्स मिड वेन जाता है, जो बेसिकली क्या होता है? वेस्कुलर स्टैंड होते हैं। इस मिड वेन से इस मिड रीफ से वेन का स्ट्रक्चर अराइज होता है और फिर वहां से वेनलेट का स्ट्रक्चर अराइज होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ अ वेन और उसी तरह के स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग लीफ का जो एपिकल पार्ट होता है इसको लीफ एपेक्स भी कहते हैं। तो हम लोगों ने लीफ एपेक्स, लेमिना, मिडरी, वेन, वेनलेट, पेट्यूल, पल्विनस का बात कर लिया। अब एक स्ट्रक्चर कभी कदार डाइकॉट के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जिसको स्टिप्यूल्स कहते हैं। इन स्टिप्यूल्स का काम क्या है? ये डाइकॉट्स में बेसिकली पाए जाते हैं। ये स्टिप्यूल्स जो होते हैं ये कवर करते हैं किस चीज़ को? बर्ड को, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जो प्लांट या लीफ जिसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट है वैसे लीफ को हम लोग स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। वैसा लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स नहीं है उसको एक्स स्टिपुलेट भी कहा जाता है। मोनोकॉट में स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको लिंगुअल्स कहते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रामनीसी पोएसी के मेंबर्स में देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्टिप्यूल्स नहीं कहते हैं। और जब कंपाउंड लीफ में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हो तो उसको स्टिपल्स कहते हैं। इस टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा विशेष ध्यान दोगे। व्हाट इज स्टिपुलेट? ऐसा लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हो उसको स्टिपुलेट कहते हैं। वैसा लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं हो उसको एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। वैसा लीफ जिस मोनोकॉट का लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसको लिंगुअल्स कहते हैं। और वैसा लीफ, कंपाउंड लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हो उसको स्टिपल्स कहते हैं। ठीक है अब स्टिप्यूल्स भी कई तरह के होते हैं। फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स। फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स कहने का मतलब लीफ बेस के दोनों साइड स्टिप्यूल्स अगर प्रेजेंट हो तो वैसे को हम लोग फ्री लैटरल करते हैं। चाइना रोज, अड़हुल के पेड़ देखे होंगे, उसके पत्ते में दो स्टिप्यूल्स इस तरह से निकले रहते हैं और बीच से लीफ अराइज होता है। वैसा स्टिप्यूल्स को हम लोग फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स कहते हैं। दूसरा है फॉलिएज स्टिप्यूल्स। फॉलिएज स्टिप्यूल्स वैसे लीफ को कहते हैं। फॉलिएज वर्ड लीफ के लिए होता है, यानी ऐसा स्टिप्यूल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे, ऐसे स्टिप्यूल्स को हम लोग फॉलिसियस लीफ कहते हैं, जैसे कि पी में हम लोगों ने देखा है। स्केली स्टिप्यूल्स वैसे स्टिप्यूल्स को कहते हैं जो ड्राई हो, स्मॉलर इन साइज हो और पेपरी लाइक स्ट्रक्चर हो, जैसे कि डेस्मोडियम में हम लोगों ने रिपोर्ट किया है।
कुछ स्टिप्यूल्स मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन में, जैसा कि हम लोग ने अरेका में देखा है, ऐसे स्टिप्यूल्स को स्पाइनी स्टिप्यूल्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टाइप्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स विच आर फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ लीफ के बाद लीफ के वेनेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेनेशन ऑफ द लीफ। पिछले जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने लीफ में वेन, वेनलेट और मिड रीप के बारे में पढ़ा था। वेनेशन क्या है? उस वेन का लेमिना पे जो अरेंजमेंट होता है, उस वेन का लेमिना पे जो अरेंजमेंट होता है उसी को वेनलेट कहते हैं। और आप इसका डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ अ वेन एंड वेनलेट ऑन द लेमिना इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन दो तरह का होता है, सबसे पहला रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा पैरेलल वेनेशन। अगर वेनेशन जाल जैसा हो, इरेगुलर फैशन में हो, तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। अगर वेनेशन वेन एक दूसरे के पैरेलल रन करे उसको पैरेलल वेनेशन कहेंगे। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन फिर दो तरह का होता है, पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन और पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन। इसी का दूसरा नाम है यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। देखो एक शब्द यहाँ है यूनिकॉस्टेट, यूनी मतलब एक। जब सिंगल प्रिंसिपल वेन लेमिना के लिए जाएगा, पीपल का पत्ता देखा होगा तुम लोगों ने, पीपल के पत्ते में क्या होता है, जैसे मैं ये मेरा पेट्योल है, ये लेमिना है, एक सिंगल क्या जा रहा है, मिडरिप जा रहा है फ्रॉम बेस टू एपेक्स, और उससे जाल लाइक पूरा स्ट्रक्चर ऑफ अ वेन डेवलप होता है। ऐसे वेन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वही दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन। पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन का दूसरा नाम है मल्टीकॉस्टेट। मल्टी मतलब मैनी। अगर ऐसा हो कि मिड पॉइंट बेसल पॉइंट से बहुत सारा मिड वेन एक दूसरे के क्या करे, रन करे, तो उसी को हम लोग कहेंगे पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन। क्या हुआ पाल्मेट? फिर से बोलोगे तुम लोग, जब मिड, देखो यहां मोर देन वन मिड रीप अराइज फ्रॉम द बेसल पॉइंट, अगर एक ही बेसल पॉइंट से बहुत ज्यादा मिड रीप अराइज करे, वैसे को हम लोग कहेंगे पाल्मेट। पाल्मेट फिर दो तरह का होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आप लोग पढ़े होंगे, कन्वर्जेंट मतलब सब जगह से वेन आकर एपेक्स पे क्या करे, मिल जाए। लिखा हूं मैंने, प्रिंसिपल वेन अराइज फ्रॉम द बेस, सारा प्रिंसिपल वेन बेस से अराइज होगा, और कन्वर्ज करे मतलब मिल जाए, कहां आके, एपेक्स पे आके मिल जाए। ऐसे पाल्मेट रेटिकुलेट का क्या नाम है? कन्वर्जेंट पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन, जैसा कि स्माइलेक्स में देखा जाता है। फ्रेंड्स जरा याद करो, स्माइलेक्स का और मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। स्माइलेक्स और किस चीज का मॉडिफिकेशन शो करता है। वहीं डाइवर्जेंट पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन में हम लोग देखेंगे, डाइवर्जेंट करने का मतलब डाइवर्स हो जाए, फैल जाए। यहां क्या था कि प्रिंसिपल वेन यहां भी बेस से अराइज करेगा, लेकिन मार्जिन के पास आने के बाद वो पूरे तरफ वो क्या कर देगा, डाइवर्स कर जाएगा। डाइवर्स करने का मतलब, जैसे बना के दिखाऊं अगर फोटो, लीफ है, एक मिड रिब, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल वेन कहते हैं, और यहां से बहुत सारा क्या करें, बहुत सारा वेन क्या हो रहा है, एपेक्स पे आके कन्वर्ज हो रहा है। इसी का नाम था कन्वर्जेंट पाल्मेट रेटिकुलेट सिस्टम। जबकि डाइवर्जेंट में क्या था, मार्जिन के पास आके ये सारे वेन डाइवर्स कर जाए। जैसे लूफा एक पल्स फैमिली का मेंबर है। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों को वेनेशन सिस्टम देखना है। दूसरा वेनेशन सिस्टम जो हम लोगों को पढ़ना है वो है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कहने का मतलब जितने भी वेन्स होंगे यहाँ वो एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे। केला का पत्ता देखा, केला के पत्ते में जो भी वेन्स होते हैं वो क्या करता है, पैरेलल रन करता है। वहाँ नेटवर्क या इरेगुलर फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता है। ठीक है,
पैरेलल वेनेशन दो तरह का होता है, एक पिन्नेट और ये भी पाल्मेट। पिन्नेट कहने का मतलब एक प्रिंसिपल वेन होगा और जिससे बहुत सारे वेन अराइज तो करेंगे लेकिन एक दूसरे से पैरेलल रन करेंगे। कहाँ तक? मार्जिन तक। मूसा मतलब केला, केला का पत्ता का एक सेक्शन इसी तरह का दिखता है। दिस इज योर मिडरिब, जो केला में मोटा सा एक डंठल होता है और वहां से क्या होता है, इस तरह से वेन, इस तरह का वेन अराइज होता है। ऐसे वेन को हम लोग कहते हैं पिन्नेट पैरेलल वेनेशन, ठीक है। जबकि पाल्मेट में क्या होगा, फिर यहाँ पे सेवरल पैरेलल प्रिंसिपल वेन अराइज फ्रॉम बेस। सेवरल, यहाँ पे क्या था, एक प्रिंसिपल वेन था ना, मोटा सा केला में होता है। जबकि बैम्बू में क्या होता है, बहुत सारा प्रिंसिपल वेन होता है। सारा का सारा प्रिंसिपल वेन अगर एक जगह जाके एपेक्स पे जाके कन्वर्ज कर जाए, जैसे कि बैम्बू में करता है, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट पाल्मेट वेनेशन। वहीं अगर डाइवर्स करे मार्जिन के तरफ, जैसे फैन पाम, अभी वो पंखा नहीं बनता है पत्तों का, उसमें आप लोग देखोगे कि बहुत सारा मिड वेन जो होता है वो तो अराइज करता है और वो डाइवर्स कर जाता है, किधर जाके, मार्जिन के तरफ जाके डाइवर्स कर जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट पाल्मेट वेनेशन। एक बात और ध्यान दोगे बच्चे, वेनेशन टॉपिक आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेनेशन से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वेनेशन में एक स्पेशल वेनेशन होता है जिसको हम लोग फ्यूरिकेट वेनेशन कहते हैं। फ्यूरिकेट वेनेशन में क्या होता है, वेन में डाइकोटोमस ब्रांचिंग, फाइनल ब्रांचिंग अराइज होते हैं। लेकिन ये जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगा वो रेटिकुलेट जैसा नहीं होगा, इरेगुलर नहीं होगा, वो एक पैटर्न में होगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, फ्यूरिकेट। ये एडेंटम में देखने को मिलता है। तो अब इस टॉपिक को अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोगों ने पढ़ा वेनेशन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ अ वेन ऑन अ लेमिना इज नोन एज वेनेशन। दो तरह के वेनेशन, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। अगर सारा वेन एक दूसरे के पैरेलल जाए उसको हम लोग क्या कहते थे, पैरेलल वेनेशन कहते थे। जबकि अगर वेन जाल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, इरेगुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको हम लोग क्या कहते थे, रेटिकुलेट। फिर पैरेलल वेनेशन दो तरह का होता था, पिन्नेट और पाल्मेट। पिन्नेट का दूसरा नाम हम लोग ने क्या पढ़ा, यूनिकॉस्टेट। यूनी मतलब एक, जहां एक मिड वेन हो और उससे निकलने वाला वेन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। जबकि पाल्मेट का दूसरा नाम हम लोगों ने जाना कि इसी को हम लोग मल्टी कॉस्टेट कहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल वेन जो होंगे वो बहुत सारे होंगे और सारा का सारा वेन एक दूसरे के साथ क्या करेगा, रन करेगा पैरेलली। ये फिर दो तरह के होते हैं, कौन से, पाल्मेट। द फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट एंड सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट। अगर सारा का सारा वेन एपेक्स पे आके कन्वर्ज कर जाए, मिल जाए, इसको हम लोग कन्वर्जेंट पाल्मेट वेनेशन कहते हैं, जैसे कि बम्बू में होता है। और अगर मार्जिन के तरफ डाइवर्स हो तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट पैरेलल वेनेशन, ठीक है, जैसा कि फैन पाम में होता है। यही सारा चीज रेटिकुलेट में भी होता है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो दो तरह के ये भी होते हैं, द फर्स्ट वन इज पिन्नेट एंड द सेकेंड वन इज पाल्मेट। पिन्नेट का दूसरा नाम क्या हम लोगों ने जाना है, यूनिकॉस्टेट, यानी यहाँ मिड वेन एक होगा, इससे निकलने वाले जो वेन्स होंगे ये पूरे के पूरे लैमिना को कवर कर लेंगे एज अ नेटवर्क, ठीक है। जबकि पाल्मेट में क्या होंगे, बहुत सारे, पाल्मेट में क्या होंगे, बहुत सारे मिडरिब होंगे जो एक ही बेसल पॉइंट से अराइज करेंगे। वो या तो कन्वर्ज करेंगे एपेक्स पे या तो डाइवर्स करेंगे मार्जिन पे। याद रखिएगा, जब कन्वर्जेंट होंगे तो एपेक्स पे कन्वर्ज करेंगे, जब डाइवर्जेंट होंगे तो मार्जिन पे डाइवर्स करेंगे, ठीक है। यहां भी देखिए, जब कन्वर्ज थे तो एपेक्स पे किए थे, जब डाइवर्स थे तो मार्जिन पे किए थे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप ऑफ वेनेशन देखा, दैट इज फ्यूरिकेट, जहां पे वेन्स जो होते हैं वो डाइकोटोमस फाइनल ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं फाइलोटैक्सी। अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइलोटैक्सी। फाइलो
फाइलो वर्ड का मतलब क्या होता है? लीफ। फाइलो वर्ड का मतलब क्या हुआ? लीफ। और टैक्सी वर्ड जो आया है वो टैक्सिस से आया है, जिससे वर्ड बना था टैक्सोनमी। तो टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। तो कह सकते हैं फाइलोटैक्सी को डिफाइन कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ ऑन अ स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। बच्चा पार्टी ये ध्यान देगा कि फाइलोटैक्सी क्यों जरूरी था? फाइलोटैक्सी इसलिए सिर्फ जरूरी था क्योंकि लीफ का एक्सपोजर मैक्सिमम हो सके। कहाँ लीफ का एक्सपोजर मैक्सिमम हो सके? सनलाइट में, जिससे कि फोटोसिंथेसिस का रेट हाई रहे, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बन सके ज्यादा मात्रा में। फाइलोटैक्सी दो तरह के होते हैं। सबसे पहले को अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहते हैं, दूसरे को अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी को समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर ये मेरा स्टेम है जिसपे ये नोड्स हैं, तो एक इधर लीफ हो जाएगा, एक इधर लीफ हो जाएगा। क्या हुआ? अल्टरनेट। एक यहां पे एक नोड से एक ही लीफ अराइज करेगा, जबकि अपोजिट में क्या होगा? एक नोड से दो या दो से अधिक लीफ भी ऑरिजिन कर सकते हैं, जैसे कि होल वगैरह में होता है। जैसे कि किसमें होता है? होल वगैरह में होता है। ठीक है। होल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है। होल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, कॉटन सिल्क, बॉम्बैक्स, ये आप लोगों ने देखा होगा। 5 पत्ते एक ही साथ अराइज रहते हैं। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी फिर दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं अल्टरनेट स्पाइरल और दूसरे को कहते हैं बाइफेरस। अल्टरनेट स्पाइरल कहने का मतलब क्या होगा? एक पत्ते दूसरे पत्ते से अल्टरनेटली अरेंज होगा, बट स्पाइरल मैनर में। स्पाइरल मैनर में कहने का मतलब एक पत्ता इधर तो दूसरा पत्ता उसके जस्ट अपोजिट, फिर अगला पत्ता इधर। ये क्या हुआ? स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ है। जबकि बाइफेरस में क्या होंगे? लीफ अराइज जो होगा वो हो सकता है एक ही डायरेक्शन में दोनों, जैसे एक लीफ ये भी है और इसी डायरेक्शन में दूसरा लीफ भी अरेंज हो। ठीक है। अल्टरनेट स्पाइरल इज द कॉमन फॉर्म ऑफ alternate spiral is a common form of alternate phyllotaxy found in your angiosperm. Hibiscus rosa sinensis, चाइना रोज, अड़हुल। ये आपका नीट का क्वेश्चन बहुत बार रहा है, बार बार कहेंगे। ये दोनों टॉपिक आपके नीट के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता है। आप अड़हुल का पत्ता देखोगे, अड़हुल का पत्ता स्टेम में एक पत्ते अगर इस साइड अरेंज है तो दूसरा पत्ता इस साइड अरेंज होता है। अल्टरनेट है, स्पाइरल अरेंजमेंट है। जबकि बाइफेरस अशोका के प्लांट में देखा जाता है। अशोका का एक डाली तोड़ लेना, देखना कि पत्ते वहाँ अरेंज कहाँ रहते हैं, 2-3 पत्ते एक ही डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं। ठीक है। अपोजिट फाइलोटैक्सी में हम लोगों ने देखा कि एक नोड से दो लीफ क्या होंगे? अराइज करेंगे। और अपोजिट इसीलिए नाम पड़ा है कि दोनों लीफ एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट। अपोजिट फाइलोटैक्सी दो तरह का होता है, एक को सुपरपोज्ड कहते हैं और दूसरे को डिकस्टेट कहते हैं। अब सुपरपोज कहने का मतलब अरेंज इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब 2 पत्ते 3 पत्ते एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो, ये नहीं कि अल्टरनेटली अरेंज हो, उसको हम लोग सुपरपोज कहते हैं। सुपरपोज को अगर हिंदी में कहा जाए, एक ये पत्ता है, इसके ऊपर जो अगला पत्ता अराइज होगा वो इसके ऊपर जस्ट इस तरह से होगा कि इसका परछाई इसको पड़ता रहे। दिस इज सुपरपोज मैनर। जो एपिकल लीफ होंगे वो क्या करेंगे? बेसल लीफ को सप्रेस करेंगे, कवर करेंगे। ऐसे लीफ को हम लोग कहते हैं सुपरपोज अपोजिट फाइलोटैक्सी। जबकि डिकस्टेट वैसे लीफ के अरेंजमेंट को कहा जाता है जहां लीफ अब एक दूसरे से 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है। अब सुपरपोज्ड का एग्जाम्पल आप लोगों को गुआवा में दिखेगा। गुआवा के एक ब्रांच को तोड़ लेना, गुआवा के एक ब्रांच को जब तोड़ोगे तो देखोगे कि 2 लीफ 3 लीफ एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? सुपरपोज रहते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं।
जबकि ऑस्मियम का दूसरा नाम तुलसी। इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ जो लीफ हैं अपर वाले लीफ से, अपर नोट के जो लीफ होंगे उससे 90 डिग्री अरेंजमेंट करेंगे। मतलब अगर ये स्टेम है, यहाँ पे अगर लीफ ऐसे अरेंज है, अगले नोट पे जो होगा वो ऐसे अरेंजमेंट होगा, यानी एक दूसरे से क्या होगा 90 डिग्री। अगर लीफ ये मान लो मेरा स्टेम है, यहाँ पे लीफ ऐसे अरेंज है, तो अगला जो लीफ होगा सो ऐसे अरेंज रहेगा। दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये लीफ इस लीफ से क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे ही लीफ को हम लोग कहते हैं, या ऐसे लीफ के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं डिकस्टेट अपोजिट फाइलोटेक्सी। ठीक है, अगले लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ अ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ अ लीफ। ठीक है, तब तक आप एनसीईआरटी से इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहोगे, पढ़ते रहोगे। ठीक है, थैंक यू।